नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे चर्चा का विषय योग दर्शन है। पहले हम काफी सूत्रों पर बात कर चुके हैं। आज ये दो सूत्र देखेंगे, 15वां नंबर और 16वां नंबर। मैं आज ये दो ही सूत्र क्यों बताने जा रहा हूँ, इसके पीछे का कारण आप लोगों को पता होना जरूरी है कि ये जो दो सूत्र हैं ये पर वैराग्य और अपर वैराग्य से संबंधित है। तो पर वैराग्य और अपर वैराग्य पहले हम इन दो विषयों को समझ लेंगे। इसके बाद जो हमारा पार्ट है, वो जो पोर्शन होगा वो समाधि वाला पोर्शन है, और उस पोर्शन को हमको अलग से समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं सिर्फ आज दो ही श्लोक लेने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में हम समाधि का जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे, तो उस वीडियो में सिर्फ समाधि को समझाएंगे। और आज का वीडियो जो है वैराग्य पे है। किस पे है? वैराग्य। वैराग्य तो वैराग्य को समझ लेते हैं। दो प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दो प्रकार के वैराग्य बताए हैं। पहला है अपर वैराग्य, दूसरा है पर वैराग्य। देखिए, इनको सीरियल से याद करना ज्यादा जरूरी है। आपके लिए लर्न करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और आपको अगर ये सीरियल से याद है तो आपको आगे कभी क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी कि महर्षि पतंजलि ने अपने कौन कौन से वैराग्य की बात करी है योग सूत्र में, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है। कैसे भी आपके पास तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहले जो आता है वो अपर वैराग्य। अपर मतलब जो ऊपर है, जो पहले आएगा। तो अपर वैराग्य जो है वो पहले है, और पर वैराग्य जो है वो बाद में है। ठीक है, चलते हैं श्लोक की तरफ। 15वें नंबर का श्लोक क्या कहता है? दृष्टानुश्रवीक विषय वितृष्णय वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब देखिए, इसमें और इस श्लोक में तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णयम, इन जो दो श्लोक है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर वैराग्य का है और ये अपर वैराग्य का है, या ये अपर वैराग्य का है, ये पर वैराग्य का है? पहले जो है अपर वैराग्य आता है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया। तो अपर वैराग्य जो है वो संबंधित है विषय से। विषय, इसमें ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो 16वें नंबर का जो है, जो पर वैराग्य का है, उसमें क्या है? गुण। गुण, ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अपर वैराग्य में क्या बात की गई है कि दृष्टानुश्रवीक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दो लिखा है, दृष्टा और अनुश्रवीक। दृष्टा क्या होता है? दृष्टा मतलब जो हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उस प्रकार की जो चीजें हैं, उस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनको बोलते हैं दृष्टा। ठीक है, और अनुश्रवीक हैं जो सिर्फ सुनी गई हैं, जो आप्त पुरुषों द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, कई चीजों में जिनका वर्णन किया गया है, जो सिर्फ सुनी हुई है, वो है अनुश्रवीक विषय। तो दो प्रकार के विषय हैं। देखिए, मैंने कहा था ये विषय यहाँ पर ध्यान देने वाला है। ठीक है, एक है दृष्टा और एक है अनुश्रवीक। दो प्रकार के विषय हैं। तो जो दृष्टा है वो देखे जाने वाला है, जो हमको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी चीज अगर आपके सामने रखी हुई है तो वो दृष्ट विषय है। विषय मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो दृष्ट विषय है वो देखे जाने वाला है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अनुश्रवीक जो विषय है, अनुश्रवीक है सिर्फ जो आप्त पुरुषों द्वारा बताया गया है, वेदों में, ग्रंथों में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। तो अनुश्रवीक जो विषय है वो है। देखिए, अनुश्रवीक का एग्जाम्पल क्या है? स्वर्गलोक, पाताल लोक। ठीक है, ये सब चीजें आपने क्या सिर्फ सुनी है? सुनी है कहाँ? या देखी, पढ़ी है कहाँ पर? किताबों में पढ़ी है, स्क्रिप्चर्स में पढ़ी है, अलग अलग। ठीक है, तो ये कौन सा विषय है? ये अनुश्रवीक विषय है। और जो दृष्ट विषय है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब चीजें क्या है? दृष्ट विषय। तो श्लोक का अर्थ देखते हैं कि दृष्टानुश्रवीक विषय वितृष्णय वशीकार संज्ञा वैराग्य। अर्थ क्या है कि जब हमारी दृष्ट मतलब देखने, जिसको हम देख सकते हैं, वो वाला विषय, और अनुश्रवीक मतलब सुने हुए, ये दो प्रकार के विषय के प्रति, विषयों के प्रति तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है अट्रैक्शन या आसक्ति। तो जब हमारी देखे
और सुने, इन दो प्रकार के विषयों के प्रति आसक्ति जब हमारी समाप्त हो जाती है, तब जो वशीकार नामक स्थिति बनती है उसको ही हम क्या कहते हैं, अपर वैराग्य कहते हैं, या इसको वशीकर वैराग्य भी कह देते हैं। आप वशीकर वैराग्य भी कह सकते हैं, अपर वैराग्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वशीकर क्या है, वशीकर एक स्थिति है, मन की एक स्थिति है वशीकर, ठीक है, जिसमें हमें देखे और सुने सभी प्रकार के जो विषय हैं उनसे जब हमको वैराग्य उत्पन्न होता है, वह क्या है, कौन सी स्थिति कहलाती है, वह अपर वैराग्य की स्थिति कहलाती है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 16th वाला जो श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है कि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णम। देखिए ये गुण से संबंधित है। गुण कौन से हैं, सत्य, रज और तम। देखिए हम अपने मन से विचार को हटा सकते हैं, ठीक है, विचार आप हटा सकते हैं, और चीजों से आप और चीजों को आप खत्म कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन गुण एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो गुणों को खत्म करने के लिए 3 जो प्रकार के गुण मैंने आपको अभी बताए हैं, सत, रज और तम, इन गुणों को खत्म करने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। जो निरुद्ध अवस्था होती है, ठीक है, 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो निरुद्ध वाली जो अवस्था होती है योगियों की, तो उस अवस्था के बाद जो है हम गुण रहित हो जाते हैं, जिसमें हमारी धर्म में एक समाधि लगती है, जब हमें विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। तो सत, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण आपके शरीर में बने रहते हैं, किसके बाद भी, जब आप विषयों से वैराग्य कर लेते हैं, उसके बाद भी आपके शरीर में या आपके मन में 3 प्रकार के गुणों की स्थिति बनी रहती है। तो देखिए मीनिंग क्या है, पुरुष का ज्ञान है। पुरुष का ज्ञान मतलब वहां पे जो शब्द आया है पुरुष ख्याते, पुरुष का मतलब आप समझ रहे हैं, और ख्याति का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। पुरुष का ज्ञान, या आप इसको आत्मज्ञान कह सकते हैं, विवेक ख्याति भी कह सकते हैं। विवेक ख्याति क्या होती है, विवेक ख्याति होती है जब हम प्रकृति और पुरुष, इन दो चीजों के बारे में हमको पूर्णतः जानकारी हो जाती है, इनको हम समझ लेते हैं कि पुरुष और प्रकृति क्या है। तो इन सब की जानकारी के बाद उस जो स्थिति होती है हमारी बुद्धि की या मन की जो स्थिति होती है, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। कि विवेक ख्याति, विवेक मतलब जो दुर्लभ ज्ञान जो हमें प्राप्त हो जाता है, उसको विवेक ख्याति बोलते हैं, मतलब जो प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो विवेक ख्याति भी बोल सकते हैं, आत्मज्ञान भी बोल सकते हैं। पुरुष का आत्मज्ञान होने पर जब हमारी गुणों में, गुण कौन से हैं, त्रिगुण, ये वाले, ठीक है, जब हमारी त्रिगुणों में किसी प्रकार की तृष्णा, फिर वही वर्ड आ गया है, आसक्ति, अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, किसी भी प्रकार की तृष्णा न रहे और निष्काम हो जाए। देखिए हमें हमारी जब जो विषय है, विषय से हमने अपर वैराग्य में जो है वैराग्य प्राप्त कर लिया था, मतलब उनको अवॉइड करना। वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज से कट ऑफ हो जाना। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो मैं फिर दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ कि वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज से पूर्णतः कट ऑफ हो जाना। कट ऑफ हो जाना मतलब उसको अवॉइड कर देना। जैसे हम मान लीजिए कि हमको डॉक्टर कहता है कि आपको परहेज करना है किसी भी चीज से। मान लीजिए आपको फास्ट फूड से परहेज करना है, तो फास्ट फूड से परहेज करने वाला जो स्थिति है वही क्या कहलाता है, वैराग्य की स्थिति। एक तो परहेज होता है किसी शॉर्ट टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो वैराग्य है वो हमेशा के लिए होता है। तो वैराग्य की स्थिति जब हम प्राप्त कर लेते हैं किसमें, विषयों में, तो विषयों के बाद क्या बच जाता है, गुण बच जाता है। लेकिन जब हम विषय और गुण दोनों में कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फिर निष्काम हो जाते हैं। निष्काम मतलब किसी भी कार्य के प्रति हमारी कोई कामना नहीं रहती है, इसको बोलते हैं निष्काम स्थिति। तो जो निष्काम स्थिति हमारी बन जाती है वह क्या कहलाती है, पर वैराग्य की अवस्था कहलाती है। पुरुष का आत्मज्ञान होने पर जब हमारी गुणों में, गुण कौन से, त्रिगुण, त्रिगुणों में किसी प्रकार की तृष्णा या आसक्ति ना रहे
और निष्काम हो जाए। कौन निष्काम हो जाए? जब पुरुष, मतलब हम, पुरुष या आत्मा, ठीक है, जब आत्मा निष्काम हो जाए वह क्या कहलाता है? फिर कौन सी स्थिति हो जाती है? पर वैराग्य की स्थिति हो जाती है, पर वैराग्य की अवस्था हो जाती है। तो देखिए, अपर वैराग्य किससे रिलेटेड है? अपर वैराग्य है विषयों से वैराग्य से रिलेटेड, ठीक है। और पर वैराग्य किससे रिलेटेड है? गुणों से। गुणों से जब तृष्णा रहित मनुष्य शरीर हो जाता है या आत्मा हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? पर वैराग्य की स्थिति कहते हैं। वह अवस्था कहलाती है पर वैराग्य की अवस्था, ठीक है। तो दो प्रकार की अवस्थाएं हमने यहाँ पे देख ली हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अपर वैराग्य क्या है और पर वैराग्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम समाधि की तरफ चलेंगे। समाधि के दो प्रकार बताए गए हैं महर्षि पतंजलि द्वारा, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। इसके आगे भी भेद हैं, तो वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो समाधि वाला जो पोर्शन है वो मैं आपका अलग से रखना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।